हम अपनी वफा पर ना, हम अपनी वफा पर ना इल्ज़ाम लेंगे। तुम्हें दिल दिया है, तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया, फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके खुदाई चाहे रोके ज़माना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। नमस्कार। तो स्वागत है आपका, वेलकम है, खुशामदीद है आपका आपके अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर। तो क्या करें, अब गाना तो सुन लिया आपने, तो छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। माही और तमन्ना जो हैं वो रेडी होते हैं एक दूसरे को बड़े प्यारे लगते हैं, है ना। तो माही और तमन्ना रेडी होते हैं, एक दूसरे को बड़े प्यारे लगते हैं। माही के रूम में ये दोनों अपने मेकअप वेकअप को बिगाड़ लेते हैं और फिर सुधार भी लेते हैं। फिर सुधारने के बाद हिना जो है वो आती है यहाँ पर, इन लोगों को लेके चले जाती है। ये पहुँचते हैं पार्टी वाली जगह पर। वहाँ जाके तमन्ना माही को दिखती नहीं है, तो माही परेशान होती है और वो अपनी बुआ से 1-2 मिनट बातें करती है, मगर उसे तमन्ना फिर भी नहीं दिखती। तो गुड्डू से उसे पता चलता है कि तमन्ना जो है वो घर चली गई है और माही भी अपनी मम्मा को बताकर आ जाती है घर के बरामदे में अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठ के कैसे न कैसे वो वहाँ से निकलती है और घर के अंदर जाती है, मगर घर के अंदर भी उसे तमन्ना कहीं नज़र नहीं आती। तो किचन में ढूंढती है, अपने रूम में ढूंढती है, मगर शी डजंट सी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हो सकता है कि ये मुलाकात आखिरी हो या फिर ये पार्ट आखिरी हो, नहीं भी हो सकता, देखते हैं, आगे आगे चलते हैं। तो बैक टू द स्टोरी। अपने रूम से बाहर आते हुए जब माही की नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है तो उसके कदम बिना कहीं रुके, बिना कहीं झिझके सीधा ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं और चलते चलते एक जगह जाकर रुक जाते हैं। और उसके कदमों के साथ साथ उसकी आंखें भी रुकती हैं और दिल जो तेज़ चल रहा था, पल्पिटेशन कर रहा था, उसमें भी थोड़ा आराम आता है और उसके लबों से निकलता है कि तो ये यहाँ है। वो लंबी सी सांस भरती है और अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाती है। ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है बॉस? ये कोई तरीका है क्या? मतलब है इसका यार, क्या बोलूँ मैं। और अपने हाथों को सर के ऊपर से फेरती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है। तमन्ना को खबर नहीं है कि माही यहीं आ चुकी है, यहीं है। वो सामने अपना रुख किए हुए, मतलब तमन्ना को उसको बैक साइड दिखता है, सॉरी माही को तमन्ना को बैक साइड दिखता है। तो वो अपने टेम्पो को लिए, जो माही है वो अपने टेम्पो को लिए हुए तमन्ना के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और उसकी सीधी बाजू से उसको पकड़ती है, सीधे बाजू से पकड़ कर उसे ज़ोर से अपनी तरफ करती है। तो माही जैसे ही तमन्ना की बाजू को पकड़ती है, उसे छूने का एहसास तो होता है, मगर वो एट द सेम टाइम उसे हर्ट भी होता है। मतलब कि माही ने उसे ज़ोर से पकड़ा है, मगर वो कुछ कहती नहीं है। बस उसकी नज़रें जो हैं, बस उसकी नज़रों से पता चलता है कि उसे हर्ट हो रहा है, मगर माही को वो देखती नहीं है। वो देखती कहाँ है, नीचे देखती है। तो माही उसे अपनी तरफ मोड़ती है और बोलने लगती है कि फ्यूरियसली कि
ये क्या तरीका होता है? कौन आता है ऐसे? हाँ, क्या अकल वकल नहीं है तेरे अंदर? सॉरी, तुम्हारे अंदर। क्या 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 मतलब है इस चीज़ का? क्या स्कूल में पढ़ती हो तुम? मैंने तो सुना है तुम कॉलेज जाती हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा दिमाग तो बाबू में है जो स्कूल भी नहीं जाता अभी। माही अपनी बात कह रही है, उसकी आंखों में गुस्साहट है, उसकी आवाज़ भी रुखी सी है, मगर तमन्ना वो चुपचाप जो है वो नज़रें नीचे झुकाए खड़ी है। माही अपनी बात कंटिन्यू करती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इन पौधों या इन कपड़ों से नहीं जो टंगे हुए हैं अरगनियों पर। तमन्ना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्यों आई हो अकेले ऐसे? मगर तमन्ना वैसी की वैसी ही खड़ी है, और ऐसे तमन्ना को देख के माही का जो पारा का लेवल है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। और उसने जो एक हाथ से पकड़ा हुआ था तमन्ना को, वो उसको दूसरे बाजू से भी पकड़ लेती है, और इस बार उसकी पकड़ में और ज़्यादा जोर होता है। तमन्ना अभी भी अपनी आंखें नीचे किए हुए है, और जब वो उसे पकड़ती है तो वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है बिकॉज ऑफ हर्टनेस। तो माई कहती है कि मुझे इतना गुस्सा ना दिलाओ, अगर तुम्हारी जगह बाबू होता ना तो उसे मैं 2 लगा चुकी होती अब तक। अरे यार, हद है। और वो तमन्ना को उसकी बाजुओं से झकझोर देती है और कहती है, देखो मुझे यार। और अपनी गर्दन हिलाती है गुस्से में। तो इस बार तमन्ना एक नज़र माही को देखती है, उसके चेहरे पर फिक्र, गुस्सा, प्यार सब एक साथ देख लेती है तमन्ना। और माही जैसे ही उसकी आंखों में देखती है, वो माही के गले लग जाती है, और उसे गले लगने में जो फोर्स होता है, उसके गले लगाने में जो फोर्स होता है, वो माही को अंदर तक छू जाता है। एक बेचैनी पैदा कर देता है उसका गले लगना। माही लंबी सी सांस लेती है, एक लंबी सांस भर के छोड़ देती है, इनहेल एक्सेल करती है, अपनी पलकों को बंद करके खोलती है। बेचैनी के साथ साथ उसे सुकून भी मिलता है। एट द सेम टाइम वो अपने दोनों हाथों को, जिसे उसने तमन्ना के बाजुओं को पकड़ा था, वो उसे छोड़ देती है और उसे बाहों में भर लेना चाहती है, मगर वो अपने आप को रोकती है। उसे ख्याल आता है कि ये दोनों छत पर हैं, और वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाती है। काफ़ी घर हैं, किसी घर में से अगर किसी ने देख लिया तो वही उसके दिमाग में आ जाता है। और वो गले तो लगाना चाहती है तमन्ना को, मगर वो रुक जाती है और अपने आप को रोक लेती है, और तमन्ना का एक हाथ उसकी कलाई से पकड़ती है, और गुस्सा अभी भी है उसके अंदर। तो वो माही जो है वो तमन्ना का एक हाथ पकड़ती है और खुद आगे चलने लगती है, और तमन्ना के कदम अपने आप उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो माही तमन्ना को लेके अपने रूम में आ जाती है। रूम में हाफली इंटर करने के बाद, तमन्ना को अंदर लाने के बाद, वो खुद वापस जाती है दरवाजे के पास और दरवाजे को लॉक कर देती है। वापस तमन्ना के सामने आती है। तमन्ना फिर वैसे ही खड़ी है, तो उसे देख के कहती है कि तुम फिर वैसे ही। यार, मैं क्या करूं जिसे तुम बोलो? कुछ बोलो तो सही। इतना कहने के बाद माही अपने दुपट्टे को कस कर खींच कर उतारना चाहती है, मगर वो कर नहीं पाती क्योंकि उसके दुपट्टे में 2-3 पिन लगे हुए हैं। वो उतरते नहीं हैं। वो झटके से खींचती है मगर वो फंस जाते हैं, और फिर वो अपने गुस्से में अगर झटके से खींचने लगती है। तमन्ना माही को ऐसे देखती है। तमन्ना से नहीं देखा जाता माही को ऐसा परेशान, तो तमन्ना अपने कदम माही पर बढ़ाती है, और वो जो दुपट्टा खींच रही है उसका हाथ पकड़ लेती है, उस दुपट्टे वाले हाथ को पकड़ लेती है तमन्ना के हाथ पकड़ लेने से माही थोड़ी सी शांत होती है, बस थोड़ी सी। तमन्ना माही के करीब आ जाती है और उसके दुपट्टे में लगी पिन्स को निकालने लगती है, और माही उसे घूरे जा रही है, मगर तमन्ना न कुछ कह रही है, न माही को देख रही है।
और ये चीज़ माही को खल रही है। अब ऑलमोस्ट एक ही पिन रह गई है निकालने के लिए। तो तभी जो है माही को फिर गुस्सा आने लगता है और वो तमन्ना के बाजू को फिर से दोबारा से पकड़ लेती है और उसे धकेलते हुए ले जाकर दरवाजे से लगा देती है। और वो जो लास्ट पिन है वो खुल तो गई है, मगर अभी भी वो दुपट्टे और उसके टॉप ब्लाउज़ जो भी उसमें अटकी हुई है। तो क्योंकि जब माही ने अभी भी किया उसकी वजह से वो पिन खुल तो गई है मगर अटक गई है। माही फिर गुस्से में होती है और बोलती है, मैंने जैसे कहा कि शी इज़ इन फ्यूरियस मूड। तो बोलती है कि मुझसे मैं कुछ पूछ रही हूँ, अगेन सॉरी, तुमसे मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुमसे मैं कुछ पूछ रही हूँ। तमन्ना अपने हाथ उस पिन की तरफ बढ़ाती है और उसे निकालने के लिए उसको आगे बढ़ाती है अपने हाथ, लेकिन उससे पहले ही माही उसके हाथ को पकड़ कर रोक देती है और अपना जो दुपट्टा है वो खींचती है तो वो निकल जाता है इस बार, और वो बेड पर फेंक देती है। और दुपट्टे को तो देखिए उसकी गुस्ताखी की निकल भी जाता है। इतनी देर से निकलना था। जोक्स अपार्ट, माही कहती है कि तुम चुप क्यों हो? हाँ, तुम्हें पता भी है मैं कितनी वरीड हो गई थी। मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पर कहीं भी। मैं नहीं जानती कि ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता ये सब फील क्यों हो रहा है और क्या करूँ मैं ये फील होने के बाद। नहीं पता मुझे इन सब चीज़ों का क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्यों ये फील हो रहा है। मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तुम बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, ये बोल के माही फिर से गुस्से से ज़्यादा वो इमोशनल होना शुरू हो गई है। तो फिर दोबारा वो बोलती अपनी बात कंटिन्यू करती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे। माही इतना ही बोल पाती है और जैसे मैंने कहा कि गुस्से से ज़्यादा वो इमोशनल मूड में जा रही है। तो वो इतना ही बोल पाती है क्योंकि तमन्ना ने माही के चेहरे को अपने हाथों में कप अप कर लिया है, उसे पकड़ लिया है उसके। और जैसे ही वो माही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है वो सीधा उसे चूमना शुरू कर देती है। तमन्ना सीधा उसके होंठों पर अपना तीर चलाती है और माही के होंठों को चूमना शुरू कर देती है। माही कुछ नहीं कर पाती है, वो ब्रीथ भी नहीं ले पा रही है ठीक से, क्योंकि तमन्ना ने इतनी स्पीडली में ये किया। घर में कोई नहीं है, रूम का दरवाज़ा बंद है, दरवाजे से लगे ये दोनों खामोश हैं, मगर फिर भी रूम में खामोशी नहीं है। जिस तरह तमन्ना माही के होठों को चूम रही है, उसकी आवाज़ कमरे में फ्लोट कर रही है, तैर रही है जैसे। अब तमन्ना ने माही को चूमते अपनी जगह बदल ली है, वो स्विच कर दिया है उसने। अब अपनी जगह माही को कर दिया है और दरवाजे से कस के लगा दिया है माही को। जितना कस के माही को दरवाजे से लगाया है तमन्ना ने, वाह, वो उसी तरह माही के होठों को चूमे जा रही है। उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। माही के हाथ जो सरप्राइज़ हो जाने की वजह से सीधे थे, वो अब उसने तमन्ना की बैक पर रखना शुरू कर दिए हैं। माही जो अभी तक सिर्फ तमन्ना को हावी होने दे रही थी, अब अपने होठों पर उसे हावी होने दे रही थी। तो माही के होठों ने तमन्ना के होठों का साथ देना शुरू कर दिया है। साथ देते देते होठे की स्पीड में चल रहे हैं इन दोनों के। और कमरे में फ्लोट हो रही हल्की हल्की आवाज़ अब थोड़ी सी गहरी हो गई है, क्योंकि एक से भले दो और यहाँ तो चार हैं, तो दो से भले चार। माही का हाथ जो तमन्ना की बैक पर था वो सरक कर नीचे आ गया है और इनकी ये लॉन्ग शॉर्ट किस अपने उतार पर है,
हल्के हल्के चूमने लगे हैं अब ये एक दूसरे के होठों को। अब तमन्ना अपना चेहरा माही के चेहरे के सामने करती है तो माही की नज़र पहले से ही उसे देख रही होती है। तो हाइट डिफरेंस में आप तो इन दोनों का मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। तो माही की नज़रों से जब तमन्ना की नज़रें मिलती हैं तो वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और माही एक हाथ अपना तमन्ना के बैग से हटाती है और तमन्ना के चिन को पकड़ती है और अपने चेहरे के सामने करती है तमन्ना का चेहरा। तो तमन्ना देखती है माही को। माही तमन्ना की नज़रों में देख के उसकी लिप्स को साफ़ करती है, क्योंकि जो भी लिपस्टिक या फिर लिप बाम जो भी इसने लगाया होता है, इन दोनों ने लगाया होता है, वो थोड़ा सा फैल गया है। थोड़ा सा तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो पूरा फैल जाना चाहिए तो फैल गया है। तो माही उसे ही साफ़ करती है और साफ़ करते करते कहती है कि बट हुआ क्या है, इतना अग्रेशन। और माही की जो ये बोली थी, ये जो वर्ड्स थे वो इतने सॉफ्ट थे। तो माही की ये बात सुनने के बाद तमन्ना अपनी नज़रें दूसरी तरफ करने की कोशिश करती है, मगर माही करने नहीं देती उसे ऐसा, और अपनी तरफ करके चेहरा बोलती है कि मैं बात कर रही हूँ ना, तो मुझे अवॉइड करना ज़रूरी है। हाँ, तमन्ना जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि मैंने अवॉइड नहीं किया। तो माही जो है उसकी आवाज़ सुनने के बाद बोलती है कि शुक्र है भगवान का, मुझसे कुछ निकला तो सही, वरना तो। माही इतना ही बोल पाती है कि तमन्ना माही को वो जो हाथ उसके होठों को साफ़ कर रहा था उसे अपने हाथ में कस के पकड़ लेती है और एक बार फिर माही के होठों को अपने होठों में दबा लेती है। माही एक बार फिर सरप्राइज़ हो जाती है मैं तमन्ना की इस हरकत से। इस बार तमन्ना ने बड़ी ज़ोर के उसके होठों को दबाया है अपने होठों में। तो इस बार उसे उसके लिप्स में पेन हो जाता है, मगर वो रिएक्ट नहीं करती, माही रिएक्ट नहीं करती या कर नहीं पाती। तो तमन्ना माही के होठों को दबाते हुए अपने चेहरे को पीछे खींचती है, जिसकी वजह से माही के लिप्स भी इलास्टिक की तरह उसके साथ खींचते हैं। और एक पॉइंट पर आके तमन्ना माही के होठों को छोड़ देती है, जिसकी वजह से माही को पेन फील होता है और वो अपनी आईब्रो को सिकोड़ के वो पेन डिस्क्राइब करती है। तमन्ना ये देखती है और फिर से एक जेंटल सा किस उसके होठों पर करती है। एक पहले चोट देकर फिर चोट पे मरहम लगाना अच्छी आदत है बाय द वे। तो जेंटल सा किस करती है माही के होठ पर। माही एक लंबी सी सांस लेती है। माही के होठों को चूमने के बाद तमन्ना वहीं से सीधा माही की गर्दन की तरफ घूम जाती है। वो अपने लबों को माही के लेफ़्ट साइड की गर्दन पर रख देती है। तमन्ना के ऐसा करने से माही अब डूबने लगी है, उसमें डूबने लगी है। वो एक अजीब सी आवाज़ करती है, उफ। तमन्ना माही के चेहरे को अपने राइट हैंड से एक तरफ से पकड़ लेती है और दूसरी तरफ वो अपने होठों से माही की गर्दन पर रब करने लगती है। अपने होठों को इतना डीप कर देती है उसकी गर्दन में कि उस तमन्ना की जो नोज़ है वो माही को महसूस होने लगती है। अपनी गर्दन पर उसकी नोज़ का एहसास होने लगता है। अपनी गर्दन पर उसकी वो गरम गरम सांसें बिल्कुल आग जैसा फील कराती है माही को। तमन्ना इतनी लीन हो गई है गर्दन में, और माही उसे तो जैसे तमन्ना के सिवाय कुछ फील ही नहीं हो रहा। उसकी बॉडी पर सिर्फ उसे तमन्ना फील होती है। उसकी सांसें तेज होने लगी हैं, हार्ट रेट रेस करने लगा है। अब वो अपनी गर्दन को ऐसे मूव करने लगी है जैसे वो चाहती है कि तमन्ना अब उसकी गर्दन के इस हिस्से पर आए, और उसके हाथ तमन्ना की कमर के ठीक नीचे जाने लगे हैं। माही जैसे जैसे गर्दन मूव करती है, तमन्ना उन्हीं स्टेप को फॉलो करके उसकी गर्दन को चूम रही है।
जैसे जिससे उसके होंठ माही की मूवमेंट को पीछा कर रहे हो, जैसे पीछे चल रहे हो। अब जहाँ माही चाहती है तमन्ना के होंठ वहीं आ जाते हैं। जब तमन्ना माही की गर्दन का सफ़र तय कर लेती है तो ठीक गर्दन के नीचे हिस्से पर आती है। तमन्ना जैसे ही माही के ब्रेस्ट की तरफ बढ़ती है, माही उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ के सामने करती है और उसे देखती है, और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तमन्ना ने माही को टर्न ऑन कर दिया है। माही कुछ सेकंड देखने के बाद तमन्ना के होंठों को देखने लगती है। तमन्ना के होंठ उसे जैसे बड़े बड़े दिख रहे हो। तो दूसरी तरफ तमन्ना के जो हाथ है माही की कमर को पकड़े हुए हैं, कस के पकड़े हुए हैं। माही तमन्ना के लिप्स को घूरने के बाद उन्हें चूमना शुरू कर देती है। अब तमन्ना के हाथ माही की कमर से उसकी गर्दन में आ गए हैं। माही ने तमन्ना के होठों को लिक करना शुरू कर दिया है। माही जो दरवाजे से लगी है वो किस करते हुए बेड की तरफ जाने लगती है। जब इन दोनों के कदम बेड से टकराते हैं तो ये झटके से बेड पर गिर जाते हैं। अब माही ऑन द टॉप हो गई है। तो गिरने के बाद माही तमन्ना के लिप्स को छोड़कर उसके चेहरे को देखकर पूछती है, आर यू ओके? तो तमन्ना जो है शी इज़ इन शॉक। तमन्ना माही की बात का जवाब देती है, हाँ। वो हाँ बोलती है मगर क्वेश्चन मार्क के साथ। तो माही उसके क्वेश्चन मार्क का आंसर करती है कि लगी तो नहीं। तमन्ना कुछ नहीं कहती, बस गर्दन हिलाकर मना कर देती है। माही कंफर्म करती है, पक्का? तो तमन्ना जो है अपनी पोजीशन दोबारा चेंज कर देती है और माही को नीचे करके खुद ऑन द टॉप हो जाती है। माही बड़े प्यार से तमन्ना की कमर में अपने बाजुओं को फैला देती है। कोई विरोध नहीं, कोई रोक नहीं। अपनी कमर पर माही का हाथ पाकर जैसे तमन्ना को परमिशन मिल गई हो। मगर उसकी धड़कन बहुत तेज़ चल रही है। उसे पता नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, मगर वो माही की आंखों में पूरे कॉन्फिडेंस से देख रही है। और माही शी इज़ इन सिटी गर्ल्स, शी लिव इन सिटी, मगर इट्स न्यू फॉर हर आल्सो। तो घबराहट तो उसे भी है, हार्ट रेट तो उसकी भी भाग रही है। फीलिंग्स तो दोनों की पहली ही है ना। तमन्ना अपनी नज़रों को हटाकर माही के शोल्डर पर करती है और देख के माही भी, और ये जो है माही भी देखती है। माही तमन्ना को देखती है, फिर उसकी वीप को देखती है, और उसका वीप और कहीं नहीं उसका शोल्डर है। वो अपने मन में कहती है माही कि ये करना क्या चाहती है। तमन्ना अपने हाथ से माही के शोल्डर को एक बार सहलाती है और दूसरी बार में वो उसी शोल्डर पर अटके हुए माही के टॉप ब्लाउज़ जो भी है उसे हल्का सा सरका देती है। माही एक घूंट खटकती है जिसमें नर्वसनेस कूट कूट के भरी है, घबराहट के सिवाय कुछ भी नहीं है। हल्का सा सरकाने के बाद तमन्ना अपना चेहरा उसी शोल्डर पे ले जाती है, और जहाँ से उसने क्लॉथ को नीचे किया है तमन्ना वहीं अपने होठों को चिपका देती है। और माही अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और उसकी सांसें इतनी तेज़ चल रही हैं कि इसका चेस्ट पॉप अप कर रहा है। और जब जब वो पॉप अप लेता है माही के चेस्ट से टकरा जाता है, सॉरी तमन्ना के चेस्ट से टकरा जाता है। चेस्ट का मतलब समझ चलिए जोक से पार्ट। वो तमन्ना के चेस्ट से जाके मिल जा रहा है, फिर वापस भी आ जा रहा है। तमन्ना दोबारा शोल्डर पर किस करना शुरू करती है। माही तमन्ना पर रखे हाथ जो माही ने जो तमन्ना को कमर से पकड़ लिया है, जो कमर से पकड़ कर उसे परमिशन दी है अकॉर्डिंग टू तमन्ना, तो वो टाइट कर लेती है उस चीज़ को, ज़ोर पकड़ लेती है उस पर,
और अपनी गर्दन को दूसरी साइड घुमा देती है। तमन्ना ऊपर से नीचे आने लगती है, माही के ब्रेस्ट तक पहुंच जाती है। माही के मुंह से एक आवाज़ निकलती है कि आ, और माही फिर से अपनी पकड़ को मजबूत कर लेती है। तमन्ना अपने काम में बिजी है। उस शोल्डर से ब्रेस्ट के बीच में 3 जगह किस करती है। तीनों बार माही बेहाल हो जाती है उसकी 3 जगह किस करने से। तो तमन्ना एक साइड शोल्डर का है उसका सफ़र, उसका मुआयना करके दूसरी वाली शोल्डर दूसरी साइड पर जाती है। और जहाँ माही ने अपना चेहरा घुमा लिया था, तमन्ना अपने होंठों के सहारे माही के चेहरे को दूसरी साइड करती है और उसके गाल को चूमने के बाद वो वही स्टेप्स इस वाली साइड पर भी दोहराती है। और माही का वही हाल होता है जो उसकी पहली वाली साइड पर हुआ था। दूसरी तरफ अपना काम ख़त्म करने के बाद तमन्ना अब थोड़ा सा मूड चेंज करती है। वो माही के टॉप को, ब्लाउज़ को, जो भी है उसको निकालना चाहती है, मगर अभी वो अपनी नोज़ को गर्दन से लेके माही के स्टमक पर पहुंच जाती है। और वो जो सफ़र तय करती है गर्दन से लेके स्टमक का, उसके बीच में क्या क्या आता है वो आप समझ ही गए होंगे। और उस बीच में उसकी नोज़, जैसे रोड पर गाड़ी चलती है उसकी नोज़ का वही हाल है। तो वो माही की बेचैनी को बिल्कुल टॉप ऑफ द लेवल कर देती है। वो माही अपने दूसरे हाथ से बेडशीट को कस कर पकड़ लेती है। तमन्ना अपने होठों को माही की नाभि पर सहलाने लगती है। माही से अब हैंडल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। वो तमन्ना के मूव को अपने नाभि पर ऐसे पाती है जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। वो अपना हाथ बेडशीट छोड़ देती है, तमन्ना की कमर को छोड़ देती है और फट से माही के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ लेती है और कसकर अपनी स्टमक से उतार कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने करती है और कहती है यू। और वो तमन्ना के चेहरे को खींचकर अपने होठों पर रख लेती है और बड़े ही एग्रेशन से तमन्ना के होठों को चूमने लगती है, बिल्कुल पागलों की तरह, जैसे वो अपनी तड़प रही थी अभी, बस उसी का बदला लेना चाहती है उससे। उसकी किस में बहुत अग्रेशन है। वो तमन्ना के लिप्स को बाइट करना शुरू कर देती है। उसकी इस अग्रेशन में माही बाइट थोड़ा सा हैवी हो जाता है और तमन्ना की आवाज़ निकल जाती है क्योंकि उसकी होंठ पर चोट आ जाती है। तो वो थोड़ा सा जो उसकी आवाज़ निकलती है वो थोड़ी सी तेज़ होती है, तो माही के ध्यान को वो आवाज़ भंग कर देती है। बोली तो माही जो है वो कुछ बोलती है मगर अपने होठों को तमन्ना के होठों से अलग नहीं करती, चिपकाए हुए बोलती है आर यू ओके। तमन्ना कोई जवाब नहीं दिया। तो माही ने थोड़ा सा रहम किया उस पर। उसने अपने चेहरे को जो है तमन्ना के चेहरे से हटाया। तमन्ना के चेहरे को उसने अपने हाथों से तो पकड़ा ही हुआ है, तो वो अपने चेहरे के सामने करती है उसका चेहरा। फिर उसके होंठों को देखती है जिसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, हर लिप्स इज ब्लीडिंग। तो वो देख कर कहती है उम्मा तमन्ना। और इतना कहने के बाद माही फटाफट से उठकर बैठ जाती है, जिससे तमन्ना को भी बैठना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी कहाँ थी आप लोगों को पता है। तो मैं इसका चेहरा जो है अपने हाथ में भर लेती है और कहती है आई एम सॉरी रियली सॉरी, मैं अभी आइस लेकर आती हूँ। और वो बेड से उठने लगती है, तभी जो तमन्ना है उसके हाथों को पकड़ लेती है। और तो मैं आज यहीं रोकती हूँ इस पार्ट को, थोड़ा ज़्यादा ही तो सॉरी, मैं यहीं रोकती हूँ इस पार्ट को और देखती हूँ नेक्स्ट पार्ट कब आए, जल्दी आएगा।
होप सो। और मे बी लास्ट हो, मे बी नॉट लास्ट हो। और बड़ा डिसपॉइंट होता है यार कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं बार बार बोलूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो ये भी नहीं है ना सही। किसी को डिसपॉइंट करने के लिए इतना बहुत है कि आप वेव देते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। वो बंदा क्या करेगा, छोड़ ही देगा ना आफ्टर ऑल। कोई मैं ये वो कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ जो मुझे फ़ील हो रहा है। और आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं क्या होता है, क्या होगा वैसे। जिसको कमेंट करना है वो बताएं कमेंट करके, क्योंकि आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते। एनीवेज, तो सी यू। अपना ख्याल रखना, अपनों को ख्याल रखना। बाय।